राजधानी रांची के पुलिया रोड स्थित लोयला ग्राउंड में द ट्राइबल हब के सौजन्य से ट्राइबल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। मेले का शुभारंभ 14 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से होगा। श्री साई सेल्फ सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रांची के तत्वाधान में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ट्राइबल ट्रेड फेयर में झारखंड सहित अन्य राज्यों के जनजाति संस्कृति की झलक दिखेगी। विभिन्न प्रांतों के पारंपरिक लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी उपलब्ध होंगे। इस संदर्भ में श्री साई सेल्फ सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी ने रविवार को नोएडा इंस्टीट्यूट में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मेले में रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य पदार्थ, सजावट के सामान, हैंडलूम्स के उत्पाद सहित अन्य प्रकार के घरेलू और उपयोगी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मेले में कुल 100 स्टॉल धारक होंगे जो विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसका कंसेप्ट हम लोगों का था कि कोऑपरेटिव है ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी, और हमारा लक्ष्य ये नहीं होता है कि केवल हमारी समिति कुछ आर्थिक लाभ ले ले। जो प्रोड्यूसर है वो उनको कितना बेटर लाभ मिले, ये मुख्य लक्ष्य होता है। और झारखंड के विशेषकर महिलाओं में, झारखंड के दूसरे सेक्टर में भी काम का बहुत जज्बा है, लेकिन उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म नहीं होने से क्या है ना, वो छिटपुट काम करते हैं। लेकिन उसको हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी बना सकें, बाहर भेज सकें, हमारे सामान को कलेक्ट करके दूसरे प्रोविंस के लोग उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। तो इस संस्था का मुख्य लक्ष्य जो हमारा श्री साई सेल्फ सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका यह भी लक्ष्य है कि सभी लोग, क्योंकि उन्होंने कहा चेयरमैन साहब ने, कोरोना टाइम में हम लोग के पास कंसेप्ट आया, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही है, लोग दूसरे राज्य पर डिपेंड हो रहे हैं। और मैं तो चूँकि इनका ऑनरेडी सलाहकार हूँ, मैं समिति में डायरेक्ट इन्वॉल्व कहीं नहीं हूँ, तो मैं भी जब दिल्ली हमारी पोस्टिंग थी तो देखा कि यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नौकरी करने वालों का दिल्ली और दूसरे शहरों में हो रहा है। इनके पास काम का जज्बा भी है, पोटेंसी भी है, और इनके पास में संसाधन भी है। तो इनके काम को और ज़्यादा उभार करके क्यों नहीं हाईलाइट किया जाए। जो ये छिटपुट तो काम कर लेते हैं, कभी मशरूम की खेती कर लिया, कभी वो दुकान सेल्स करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर प्रिजर्व करके कैसे हम एक्सपोर्ट तक पहुंचा देंगे, उसके लिए उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। सरकारी योजना है, सरकार के लोग भेज भी रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है व्यक्तिगत तौर पर में जनता ही जनता की भाषा समझती है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्योरली जनता की होती है, और इसीलिए सरकार कोऑपरेटिव को प्रमोट भी करती है, तो ताकि जनता जब जनता को अपनी भाषा में कहेगा कि हम इन बिंदुओं पर आपको सपोर्ट करके आप इसको ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, तो लोग ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि एक फिजिक्स का सिद्धांत है ना कि वाटर सिट्स ऑन लेवल। एक गांव से उठ करके कोई अगर 5 स्टार होटल टाइप का कोई दुकान हो, उसमें गांव का आदमी नहीं जाना चाहेगा, बशर्ते कि जितना सस्ता क्यों नहीं हो। तो जब तक उसके साथ हम बैठ के मिलजुल के नहीं बताएंगे, तो वही मुख्य लक्ष्य है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इस सामने आई है, कि उसके पीछे कारण यही है कि चूँकि झारखंड में ट्राइबल्स लोगों का एक बड़ा पॉपुलेशन है। अगर हम इस 26% के माध्यम से कोऑपरेटिव को एक मूवमेंट के शेप में, जब उसको बेनिफिट समझ में आएगा, मूवमेंट शेप दे पाएंगे, तो हम कल कह सकते हैं कि हम कल गुजरात की तरह हमारा इकोनॉमी डेवलप करेगा, रूरल इकोनॉमी, खास करके मैं रूरल इकोनॉमी की बात करता हूँ, चाहे केरल की तरह डेवलप कर लेंगे। केरल में जब मैंने कोऑपरेटिव विजिट किया था, तो गरीब लोगों के पास कम से कम 3 चीज़ तो जरूर होता है, एक फ्रिज, एक कूलर, एक टेलीविज़न। इतना वहाँ गरीबी का प्रमाण है। और हमारे यहाँ आज भी इसको मिडिल क्लास के अंदर में हम लोग रख पाए हैं। तो इन्हीं सब को ध्यान में रख करके ये किया गया है कि ताकि यहाँ के लोगों की जो पोटेंसी है वो बाहर आए, और उसको ऑर्गेनाइज वे में कोई भी जो भी लोग हैं, जो भी इस काम में लगे हुए हैं, वो अपनी क्षमता को विकसित करके एक ऑर्गेनाइज वे में, और इसको एक मार्केटिंग, बड़े मार्केटिंग के रूप में, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हो, जेम के थ्रू हो, चाहे वो ओवरसीज़ मार्केटिंग हो, वो कर सकें। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है। और उसमें हम इस सफलता में जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, सहयोग के कई कारण होते हैं,
उसमें आपका भी अहम भूमिका होता है, क्योंकि हम लोग घर घर तो प्रचार कर नहीं पाते। उद्घाटन कौन करेगा, कितने बजे होगा 14 तारीख को? ये सब हम परसों तक ये लोग बता पाएंगे, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं जो कोई ऐसे शख्सियत के हम द्वारा किया जाए जिनका सार्वभौमिक परिचय हो और जनता पर इसका प्रभाव पड़े। तो ये जैसे ही क्लियर होगा तो हम लोग ये समिति वाले आपको बता देंगे। स्टॉल लगाने के लिए कितने चार्जेस पे करने होंगे? लोगों को भी स्टॉल करते हैं तो स्टॉल क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे स्टॉल लगाने के लिए? देखिए, इसमें स्टॉल जो है 3 दिनों के लिए जो है 8,000 रुपया तय किया गया है जी। लेकिन अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरे 100 स्टॉल को अगर देखते हैं तो तकरीबन वो 30 के ऊपर जा रहा है, 30 के ऊपर 48 लगभग सभी जिलों से आ रहे हैं लोग। जी मैक्सिमम। लेकिन इसमें भी हमने एक कैटेगरी बनाया कि किसी एक सेक्टर पे हम 5 या 6 लोगों को ले रहे हैं और उनका भी जो है एक बार स्क्रूटनी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 3 दिन का मेला पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे के लिए अपना एक प्लान बना कर चल रहे हैं। तो हम लोग जितने भी लोग आ रहे हैं एक इंटरव्यू हम लोग साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको भी पता चल सके कि वास्तव में ये भी आगे आना चाहते हैं। इसमें एंट्रेंस टिकट फ्री भी लगेगा क्या जी प्रवेश निःशुल्क है कि नहीं, शुल्क है उसमें जी, शुल्क है 50 रुपया उसमें तय किया हुआ है जी। एंट्री फीस 50 रुपये है जी हाँ जो बाहरी लोग आएंगे उन लोगों के लिए ₹50 हाँ जी। जी। शेड्यूल बनाए ना, उसको सेपरेट कर देना। बहुत सारे हम उसमें से सेग्रीगेट कर रहे हैं और सही लोगों का चयन कर रहे हैं कि किनको देना। 100 लगभग तो आपका बुक ही है बुकिंग चार्ज वगैरह? जी। कुछ बुकिंग चार्ज वगैरह? नहीं। बुकिंग चार्ज नहीं है कुछ। तो 8,000 क्योंकि आप देखिएगा 100 स्टॉल जो है 100 स्टॉल करीब 48,000 पर स्टॉल हम लोग का एक्सपेंसेस है इसमें। तो उस तरीके से अगर आप देखिएगा तो हम तो एक चैरिटी के तौर पे ही इसको ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अगर किसी के पास इतना फंड नहीं है या sources इसमें- नहीं है, कोई अगर स्मॉल स्केल में भी अपना स्टॉल लगाना चाहता है तो उसके लिए भी हम अलग से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका 2 से 2,500 रुपया 3 दिन के लिए ले रहे हैं। उसमें भी कुछ रिजर्व हमने रखा है, जो बेसिकली जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और जिनके पास है नहीं, उन लोगों को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं इसमें। बाद जो है वो हम लोग ने चयन किया है 20 परिवार की महिलाओं को हमने चयन किया है और इनको 5 स्टॉल जो है परमानेंट स्टॉल जो है वो बना करके भी हम लोग को देना है। एक सेकंड रुकिएगा ना। 5 परमानेंट स्टॉल जो है ये 20 परिवार की महिलाओं को हम लोग बना करके देना चाह रहे हैं। और हमारा टारगेट ये है कि जैसे बहुत सारा प्रोग्राम होता है या बहुत सारे प्रोग्राम जो होती है तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना, एक फिगर पहले से तय हो जाता है कि एक इतना खर्च है तो इतना अर्निंग आना है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें प्रोग्राम का हमारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि इसमें जो भी फंड बचता है उससे कम से कम हम एक चैरिटी में कुछ ऐसा काम करें जिसमें किसी को हम स्थायी तौर पे इन्वॉल्व कर सकें। बेसिकली हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो हमारा ये उद्देश्य ही है कि हम लोग जो काम करें थीसिस में उसका आउटपुट ये निकले कि लोगों को मैक्सिमम हेल्प हो। जब हम इस लोगों से जुड़े टीम के साथ में हम काफ़ी कुछ समझ पाए और ये हमारा सीखे एक प्रोसेस है। ऑब्वियसली हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम लोग उस जगह खड़े होंगे जहाँ से मैक्सिमम लोगों को उसका आउटपुट के लिए बेनिफिट हो। मैसेज आप देना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ के बाद लोग जो लोकल है वो इस फेयर में बढ़ चढ़ के भाग लें? मैं मैसेज देना चाहूँगी ट्राइबल वुमेन के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो ट्राइबल फेयर हो रहा है, ट्रेड फेयर है, उसमें जितने भी ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बढ़ चढ़
चढ़ के हिस्सा लें इस ट्रेड फेयर में और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं जो उनके कामों को देखेंगे, इनके एफर्ट्स को देखेंगे और हम चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट करें और उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड किया जाए, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिला जाए, जिससे कि हमारा जो ट्राइबल वुमेन या फिर ट्राइबल कम्युनिटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मिनिमम से एटलीस्ट मिडिल क्लास तक पहुँच सकता है।